बचपन से जब भी जीवन में दुख आता है तो हमें यह लाइन ज़रूर बोली जाती है कि दिस टू शेल पास, यह समय भी गुजर जाएगा। लेकिन कृष्ण इसी बात को बहुत खूबसूरती से समझाते हैं और कहते हैं कि जिस तरीके से मौसम बदलते हैं, जिस तरीके से गर्मी के बाद बारिश, बारिश के बाद ठंड आती है, उसी तरह जीवन में सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते हैं। जिस तरीके से गर्मी के बाद जब बारिश आती है तो हम गुस्सा नहीं दिखाते, हम नाराज़ नहीं होते, हम छाता बाहर निकालते हैं, रेनकोट बाहर निकालते हैं। उसी तरीके से जब बारिश के बाद ठंड आती है तो हम स्वेटर्स और वूलन्स बाहर निकालते हैं, ब्लैंकेट बाहर निकालते हैं, हम रोना नहीं रोते हैं। उसी तरीके से कृष्ण कहते हैं कि जिस तरीके से मौसम बदलते रहते हैं, जीवन में सुख के बाद दुख का आना तय है। हमें केवल चीज़ों को मैनेज करना सीखना है कि यदि दुख आएगा तो हमें क्या करना है। और गुरबाणी में इसी की बहुत खूबसूरत लाइन आती है, जतन बहुत सुख के किए दुख के करे न कोई, कह नानक सुन रे मना हर भावे सो होए। मतलब अभी तक मनुष्य ने जितने भी जतन किए हैं वो केवल सुख के लिए किए हैं, दुख में क्या करूँगा इसका तो उसने सोचा ही नहीं। गुरबाणी में लिखा है कि जो होता है वो प्रभु की इच्छा से होता है। तो क्यों ना हम बजाय कि दुख में दुखी होने के कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही क्यों, यह सोचने के बजाय यह सोचें कि यह दुख का समय आया है और यह भी चला जाएगा जैसे मौसम बदलता है। तो जब भी जीवन में सुख आए तब भी सोचिए कि यह भी चला जाएगा और दुख आए तब भी सोचिए कि यह भी समय चला जाएगा।